केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। ग्वालियर क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक लेंगे और खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी का पूरा दौरा। पुलिस करेगी 3 लेयर से अमित शाह की सुरक्षा। 1000 पुलिस जवान और 12 आईपीएस अधिकारियों के जिम्मे शाह की सुरक्षा रहेगी। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा। दोपहर 12:05 पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर शाह रखेंगे अपना पहला कदम। एयरपोर्ट से सीधे निजी होटल पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 12:20 पर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 2:25 पर ग्वालियर से खजुराहो पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 2:40 पर लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे शाह। शाम 5 बजे खजुराहो से भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा उनका माना जा रहा है। प्रबुद्धजन कार्यक्रम भी होगा, साथ ही सियासी रूप से भी काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, जहां शाह मध्य प्रदेश में रहेंगे। ग्वालियर क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरे पर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज लोकसभा को लेकर भी मंथन होगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर काम कर रही है और लगातार सक्रिय नजर आ रही है, ठीक उसी कड़ी में मंथन किया जाएगा और मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटों पर जीत कैसे मिले, इस पर लगातार मंथन हो रहा है और इसको लेकर अब कुछ रणनीति पर भी आगे काम कर सकते हैं, कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और एक सीट पर जो कमलनाथ के गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी यहाँ पर शाह रणनीति बनाएंगे। और इसी पर और जानकारी लेंगे। ग्वालियर से ब्यूरो चीफ अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, किस तरीके से पूरा दौरा रहेगा, क्योंकि ग्वालियर में भी बैठक लेंगे, क्या कुछ इस दौरे को लेकर अपडेट है? ऋषभ, साफ तौर पर देखा जा रहा है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आज इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री और ग्वालियर में आके वो क्लस्टर की बैठक लेंगे और बैठक के बाद उसके बाद कई उनके कार्यक्रम हैं। खजुराहो में भी एक बैठक लेनी है, भोपाल में कुछ कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम ऐसे भी है जो जहां से वो ऑनलाइन जो पदाधिकारी है उन्हें संबोधित करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाद यहाँ पर आचार संहिता लगने वाली है। उसी को देखते हुए पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है अमित शाह के लिए। और जो भी अभी तक 1 साल से बराबर अमित शाह ने, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, पूरे मध्य प्रदेश की चुनाव कमान अपने हाथ में ले रखी है। यही वजह है कि वो बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं जता रहे, चाहे स्थानीय प्रतिनिधि हो, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पदाधिकारी हो, सबको दिशा निर्देश देकर और वो जाते हैं और बाकायदा कार्यों की समीक्षा भी करते हैं कि जो जिसे काम दिया गया है वो काम पूरी तरह हुआ कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव में ग्वालियर अंचल बड़ा महत्वपूर्ण अंचल रहा, क्योंकि यहाँ से 2 मंत्री आते थे। अब नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है, तो किसे जिम्मेदारी उनके बदले दी जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 या 3 सीट हैं जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ने के लिए इच्छुक हैं और मुरैना लोकसभा सीट को ले लिया जाए, चाहे ग्वालियर लोकसभा सीट को ले लिया जाए या गुना शिवपुरी लोकसभा सीट को ले लिया जाए, वहां से बराबर अगर सबसे महत्वपूर्ण सीट यहाँ पर गुना और शिवपुरी लोकसभा सीट है, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं। ठीक है अरविंद, मैं आपके पास लौटूंगा और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। छतरपुर से हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, आज गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो भी जाएंगे, किस तरीके से उनका आज का दौरा वहां पर रहेगा? काफी महत्वपूर्ण दौरा लोकसभा के नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्या कुछ उनके दौरे को लेकर अपडेट है? बिल्कुल ऋषभ, बता दूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर करीब 2:30 पर खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो के मेला ग्राउंड में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं बताना चाहूंगा खजुराहो लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर है। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल
भोपाल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अमित शाह जो एमपी दौरे पर है, कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से कई चर्चाएं हैं कि तमाम जो दल बदल का खेल चल रहा है, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस या अन्य दलों के जो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या आज अगर चर्चाएं हैं कि बड़ी संख्या में दल बदल हो सकता है, तो कोई खजुराहो से भी कई कार्यकर्ता ऐसे बताए जा सकते हैं चर्चा को, जैसे आप देख रहे हैं? ऋषभ, निश्चित तौर पर ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि अन्य दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुई थी, गठबंधन से ठीक पहले खजुराहो में राजनगर विधानसभा सीट से जो सपा के प्रत्याशी रहे हैं बबलू पटेल, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यहाँ पर सपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, बड़ी चुनौती यहाँ पर होता नजर आ रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री एमपी के दौरे पर है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर तैयारी देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर कई मायने इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। अरविंद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब जैसा कि समीर ने भी जिक्र किया, मुरैना से भी महापौर जो कांग्रेस की थे वो बीजेपी में शामिल हुई, और उसके बाद अब आज के भी कई कयास हैं कि बड़ी संख्या में जो बड़े नेता भी हैं वो भी आज कांग्रेस के बीजेपी में आ सकते हैं। तो ग्वालियर में किसी तरह की ऐसी चर्चा है, सुगबुगाहट है? बराबर पूरे प्रदेश में सुगबुगाहट है। जब से कमलनाथ का जाना ये चल रहा था कि वो कमलनाथ कांग्रेस में जा रहे हैं, उसी को लेकर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े खाटी नेता माने जाते थे कांग्रेस के। जब वो भाजपा में शामिल हो गए तो उनके जो समर्थक हैं वो भी धीरे धीरे करके कहीं खिसक रहे हैं, और यही वजह है कि बार बार चंबल अंचल में अमित शाह जैसे बड़े जो पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आना कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि वो किसी प्रकार का जो उनका 29 वर्सेस 29 का नारा है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश को लेकर, उस पर ये पूर्णता चाह रहे हैं कि किसी प्रकार कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। और यही वजह है कि वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने ये अक्सर देखा है कि जब मतदाताओं का मूड पलटता है तो निश्चित तौर पे कहीं नुकसान होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहती जिससे उन्हें कोई भी शिकस्त मिले। यही कारण है कि जितने उनके बड़े नेता हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, सभी को कमान दे दी गई है। और अमित शाह ने जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन्हें अपने हाथों में लिया हुआ है। यहाँ पर चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, साफ तौर पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस का चल रहा था कि कांग्रेस बराबर दोबारा रिपीट करेगी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ गई। और यहाँ पर जितना प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, तो यही वजह है कि जो काम करने का तरीका अमित शाह का है वो लोगों को शायद पसंद आया होगा, पदाधिकारियों को पसंद आया होगा। और जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, इसी वजह से कि अमित शाह को यहाँ का चार्ज दिया गया। अमित शाह ने पूरी कमान को अपने हाथ में लिया हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी वो रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है और लेना भी नहीं चाहते। उनका सीधा फॉर्मूला है कि जो 2019 में चुनाव हुए थे, 29 सीट में से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। अब वो चाहते हैं कि 19 की 29 सीटें आए। एक थोड़ा लचीला जरूर सब यहाँ पर है, क्योंकि जो केपी यादव हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, शिवपुरी और गुना से उन्हें हराया था, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो ये तय निश्चित तौर पर कई कयास हैं और अमित शाह बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और उनका दौरा सीधे तौर पर लोकसभा से जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।